सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है एक्सरसाइज 7.1 और इसके अंदर हम सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो में आखिर तक बने रहना और वीडियो को बिना स्किप कर देखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, इसके अंदर हमें गिवन है AC इज इक्वल टू AD, यानी कि AC साइड, ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड AD के बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंगल लाइन से क्या पता चलेगा कि ये दोनों आपस में बराबर है। और आगे हमसे कहा गया एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं AB, ये लाइन ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, यानी कि इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि इन दोनों को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 1 और इसको ले लेंगे एंगल 2, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि AB इसको बाइसेक्ट कर रही है। आगे बोला गया शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, यानी कि जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ABC, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसको करते हैं जल्दी से। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ठीक है, ट्रायंगल हमें कौन से लेने हैं जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखिए ABC ट्रायंगल में ABC, यानी कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड AC साइड बराबर है नीचे वाले ट्रायंगल के ABD के इस वाली साइड के। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि AC इज इक्वल्स टू AD आ जाएगा। ठीक है, अब क्यों बराबर है इसका हम रीजन यहाँ पे लिखेंगे गिवन, क्योंकि हमारे को दे रखा है। और देखिए क्या बराबर है इसके अंदर, इस ट्रायंगल का एंगल ये वाला इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ABC ट्रायंगल का एंगल 1 इज इक्वल्स टू ABD ट्रायंगल का एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, और इसका रीजन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर ये वाली साइड आ रही है AB। ठीक है, और जो नीचे वाला ट्रायंगल है ABD, इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी AB साइड आ रही है। अगर मैं मान लेता हूँ ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए AB कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए AB कितना होगा, उसके लिए भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल की जो AB साइड है वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AB इज इक्वल्स टू AB। क्लियर, और इसका रीजन हम यहाँ पे क्या देंगे, कॉमन, क्योंकि दोनों क्या है, कॉमन है, दोनों में आ रहा है क्योंकि। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने एक चीज क्या देखी है कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल भी बराबर है। ठीक है ना, तो ये क्या थी, ये एक साइड है, ये एक एंगल है, और ये क्या है, ये भी एक साइड है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। ठीक है, रीजन क्या देंगे हम, साइड एंगल साइड। ठीक है, सो बाय SAS, यानी साइड एंगल साइड रूल, इससे दोनों क्या है, आपस में बराबर है। आपको ये नहीं लिखना है साइड एंगल साइड, यहाँ पर नहीं लिखना है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया यहाँ पे। इसके बाद हमसे आगे पूछा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, यानी कि BC और BD के लिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, BC का है, ये रही BC, और BD का है, ये रही BD। ठीक है ना, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर हो जाएंगे, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा भी था। ठीक है, तो इससे हम यहाँ आगे लिख सकते हैं देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू BD आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड बराबर है इस ट्रायंगल के इस वाली साइड के। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय CPCT। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या करा हमने, CPCT से इन दोनों को ही बराबर कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे कहा गया ABC इज एट क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ABC क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इन विच AD इज इक्वल्स टू BC, यानी कि AD ये साइड बराबर है इस साइड के BC साइड के बराबर है। और हमसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि एंगल DAB बराबर है CBA के, एंगल CBA के बराबर है। DAB यानी कि ये वाला एंगल बराबर है CBA के, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है यहाँ पे। क्लियर,
प्रूफ क्या करना है हमें, यहाँ पे तीन चीजें प्रूफ करनी है। फर्स्ट नंबर पे प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीएसी के। सेकंड नंबर पे प्रूफ करना है कि बीडी इज इक्वल टू एसी। एंड थर्ड नंबर पे हमें प्रूफ करना है एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी। ठीक है, हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए ए बी डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल ए बी डी, एक ये वाला पूरा ट्रायंगल लिया हमने, और दूसरा हमने ट्रायंगल लिया बी ए सी, बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों थोड़ा ना अलग करके दिखाता हूँ आपको, ताकि समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए इन दोनों ट्रायंगल को दो अलग कलर से ले लिया, एक येलो कलर और एक रेड कलर से ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, येलो और रेड दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए जो एंगल ट्रायंगल ए बी डी है, ए बी डी यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है येलो वाला, और जो ए बी ए सी है ये वाला, इन दोनों में देखिए क्या बराबर है, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड के बराबर है, जो कि देखिए हमारे को यहाँ पे दे भी रखा है। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी की ए डी साइड बराबर है बी ए सी की बी सी साइड के, और इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, क्योंकि हमारे को दे रखा है। इसके बाद देखिए और हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं डी ए बी, यानी कि ये वाला एंगल येलो वाले का ये वाला एंगल बराबर है इस रेड वाले ट्रायंगल के, यानी बी ए सी के इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है ना, और देखिए ये चीज भी हमारे को यहाँ पे गिवन थी। क्लियर, तो इसको कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी का एंगल डी ए बी बराबर है इसके ट्रायंगल के कौन से एंगल के, सी बी ए के बराबर, और इसका रीजन भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन। क्लियर, अब देखिए एक चीज बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है आपको, ये जो येलो वाला ट्रायंगल है उसके अंदर कौन सी साइड आ रही है, ए बी साइड आ रही है। ठीक है, इस साइड में, और जो रेड वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर भी देखिए कौन सी साइड आ रही है, ये वाली साइड इसके अंदर भी आ रही है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये जो साइड है ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर की है। ठीक, अगर ये साइड इस वाले ट्रायंगल के लिए 2 सेंटीमीटर है तो वो रेड वाले ट्रायंगल के लिए भी तो 2 सेंटीमीटर की होगी, यानी कि जो ए बी साइड है वो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी बराबर है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी बराबर है, यानी कि दोनों में क्या है, बराबर आ जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे कि इस वाले ट्रायंगल की ए बी साइड बराबर है बी ए सी ट्रायंगल की ए बी साइड की, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, जब कोई साइड या एंगल दोनों में आ रहा हो तो उसको हम लिखते हैं कॉमन। ठीक है, तो इसका रीजन यहाँ आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर आप एक चीज देखना, ये क्या है, ये एक साइड है, ये एक एंगल है, और ये भी एक साइड है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इस वाले ये जो दोनों ट्रायंगल है इनमें एक साइड फिर एंगल और एक साइड ये बराबर है। ठीक है, यानी कि 2 साइड बराबर है, और उन दोनों में जो एंगल है ना वो बीच वाला एंगल वो भी बराबर है। क्लियर, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, साइड एंगल साइड ये नहीं लिखते हैं, आपको समझाने के लिए था। ठीक है, आपको सिर्फ ये सब चीजें लिखनी है। अब देखिए इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, और रीजन हम यहाँ पे क्या देंगे, बाय साइड एंगल साइड, यानी कि एस ए एस रूल। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। तो देखिए सेकंड पार्ट के अंदर हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि बी डी बराबर है ए सी के। ठीक है, बी डी कहाँ है, देखिए ये वाली साइड बी डी बराबर है इस वाली साइड के, यानी कि ए सी के बराबर है। तो आप एक चीज देखिए कि ये वाली जो साइड है ये इस ट्रायंगल में आ रही है, ट्रायंगल किस में, ए बी डी में, और ये वाली साइड किस में आ रही है, ट्रायंगल बी ए सी में आ रही है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोलेंगे कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल का जो ये वाली साइड है वो इस वाले ट्रायंगल की इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि बी डी बराबर है ए सी के। ठीक है, और इसका रीजन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी। ठीक है ना, सीपीसीटी से दोनों बराबर हो जाते हैं। अब थर्ड पार्ट में देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, इधर हमें प्रूफ करना है जो एंगल ए बी डी है वो बराबर है एंगल बी ए सी के। देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला एंगल बी ए डी, ये वाला बी ए सी सॉरी, जो बी ए सी एंगल है वो हमें प्रूफ करना है ए बी डी के, यानी कि इस वाले एंगल के, ए बी डी ये वाला एंगल। ठीक है, इस एंगल के बराबर प्रूफ करना है। तो आप एक चीज देखिएगा, ये वाला जो एंगल है ये इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला एंगल ये इस वाले ट्रायंगल के अंदर है जो हमारा येलो वाला ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है,
तो हमें क्या पता है जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, एंगल ए बी डी बराबर है एंगल बी ए सी के, ठीक है। और इसका रीजन भी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये तो था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। यानी कि जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं AB, इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर है, यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है और दूसरा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है। और आगे हमसे बोला गया है शो दैट CD बाइसेक्ट AB, यानी कि जो CD लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये CD ये बाइसेक्ट कर रही है AB को, ऐसा हमारे को प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए ये बच्चों को सिर्फ घुमाने वाली बात है, वो सीधा सीधा हमसे ये पूछ सकता था कि यार ये बताओ कि OB जो है, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं OB, ये वाली, ये बराबर है OA के। वो डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ सकता था, लेकिन उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि वो उसको दो बराबर पार्ट्स में बांट रही है, ठीक है। यानी कि इन द एंड हमें क्या प्रूफ करना है कि OB बराबर है OA के। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन हमारा। और साथ में इसमें हमसे बोला गया कि ये जो साइड देख रहे हैं आप AD, ये बराबर है BC साइड के, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसी जो दे रखा है इसकी हेल्प से इनको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर प्रूफ करेंगे फिर। तो देखिए इसके लिए हम कैसा करेंगे, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल को लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे हम इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। ये हमने दोनों ट्राइंगल यहाँ पे ले लिए। अब देखिए ये वाला जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं AOD, ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है, इसकी जो साइड है AD, वो साइड BD के BC के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD इज इक्वल्स टू BC। अब देखिए क्यों बराबर लिखा हमने, उसका रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे। अब ऐसे रीजन हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि गिवन है ये हमारे को, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, इन दोनों को यहाँ पे बराबर लिख दिया। यहाँ पर देखिए बराबर दे रखा था हमारे को। और देखिए हमें एक और क्या गिवन है इसके अंदर, कि ये जो आप देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल CBO, इस वाले ट्राइंगल का, सॉरी नीचे वाले ट्राइंगल को लेंगे पहले इस साइड हम, एंगल OAD, एंगल OAD इज इक्वल्स टू, इस वाले ट्राइंगल में देखिए इस वाले का एंगल का नाम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे OBC। सो एंगल OBC आ गया यहाँ पे। अब देखिए तीसरा हम क्या इसमें बराबर ले सकते हैं, हमें पता है कि देखिए जब भी दो लाइन्स एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं ना, वो बराबर होते हैं, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा भी था। यहाँ पर भी देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और बराबर क्यों होते हैं ये भी देखिए हम जानते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इस वाले एंगल का नाम लिखेंगे हम, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, ठीक है। अब BOC को और AOD को हमने बराबर तो लिख दिया, लेकिन उसका रीजन क्या देते हैं हम, इसका रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? ऐसे ही देखिए इस वाले का रीजन कि हम क्या लिखेंगे, ये देखिए क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री के थे तो इसको हम लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये एक साइड है, ये भी क्या है, ये एक एंगल है, और ये क्या है, ये भी एक एंगल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा ये जो मैंने लिखा है कि ये साइड है, ये एंगल है और ये एंगल है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में आपको ये साइड एंगल और ये एंगल नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना कुछ लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल AOD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के। और उसका रीजन क्या हम देंगे, एंगल एंगल साइड करके देंगे, ठीक है। एंगल एंगल साइड रूल आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए हम जानते हैं क्योंकि अगर हमारे कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्राइंगल के, ठीक है। तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए इस वाले ट्राइंगल का ये वाला पार्ट इस वाले ट्राइंगल के इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो उसका रीजन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि CD इज इक्वल्स टू AB, क्यों बराबर है, बाय CPCT, ठीक है। अभी CPCT क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जिसको हमने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी पढ़ा था। आप उस वीडियो को यहाँ पे आई बटन पे जाके देख सकते हैं और उसके बाद देखिएगा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ भी आएंगे। तो देखिए हमने क्या करा, इन दोनों को बराबर तो प्रूफ कर दिया है,
अब बराबर प्रूफ जब कर दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सी डी बाइसेक्स ए बी। ठीक है, इसलिए जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। यानी कि देखिए जो आप देख रहे हैं एल लाइन, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं एल, ये वाली, ये पैरेलल है लाइन एम के। ठीक है, और ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं पी, और ये आप जो लाइन देख रहे हैं क्यू, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। और आगे हमसे क्या बोला गया था कि ये ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एल और एम को ये वाली लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, और जो पी और क्यू है उसको एल और एम इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रूफ क्या करना है इसमें, हमें देखिए जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के, यानी कि ए बी सी मीन्स कि ये वाला ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है कौन से वाले ट्राइंगल के, देखिए इसको हम लिखेंगे ये वाला ट्राइंगल ए, सॉरी सी डी ए, सो सी डी ए इस वाले ट्राइंगल के। ठीक है, यानी कि ये जो येलो वाला जो ट्राइंगल है और जो व्हाइट वाले ट्राइंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, आप देखिएगा कि ये लाइंस क्योंकि आपस में क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है और कैसी है, पैरेलल है। यानी कि देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, और ये क्या है बीच में ट्रांसवर्सल आ रही है ऐसे करके। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी ऐसे कोई दो लाइंस पैरेलल हो और बीच में कैसे ट्रांसवर्सल जा रही हो तो उनके ये वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, जिसको हमने क्या रीजन जाना था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए इस हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। देखिए ऐसे जेड बन रहा है ना, उल्टा जेड ऐसे करके। ठीक है, जिसमें जेड फॉर्म होता है ऐसे, ऐसे जेड फॉर्म होता है तो अंदर वाले एंगल्स उसके बराबर होते हैं। ऐसे एक ऐसे सीधा जेड बनता है और एक ऐसे उल्टा जेड बनता है, उसमें ये वाले एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए उल्टा जेड बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। तो इनको प्रूव करने के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या क्या बराबर है। सबसे पहले कौन से ट्राइंगल लिया हमने, ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए, इन दोनों में देखिए एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे ए बी सी में देखिए कौन सा बराबर है, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू इस सी डी ए में कौन सा एंगल बराबर है, सी ए डी। सो एंगल सी ए डी आ जाएगा, और इसका रीजन हम यहाँ पे क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा यहाँ पे रीजन। इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, जो दूसरा एंगल है उसको बराबर लेंगे। उसको देखिए बराबर लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है और ये बीच में ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो देखिए ये भी एक क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ऐसे करके। ठीक है, अब क्योंकि जेड फॉर्म हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। क्लियर, तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए ए बी सी में ये वाला एंगल बराबर है तो इसका हम नाम लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू सी डी ए में देखिए कौन सा एंगल है, ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। अब इसका रीजन भी देखिए हम क्या लिखेंगे, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा यहाँ पे भी रीजन। इसके बाद देखिए दो तो चीजें हमने बराबर ले ली है, तीसरी चीज के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है थर्ड वाला भी। देखिए ये जो दोनों ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए एक चीज कॉमन आ रही है जिसको हम बोलेंगे ए सी, यानी कि ये वाली लाइन। ठीक है, अब क्योंकि ये कॉमन है तो इसको दोनों ट्राइंगल में क्योंकि ये कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे कि इस वाले ट्राइंगल का ए सी साइड बराबर है इस वाले ट्राइंगल की ए सी साइड के। और इसका रीजन हम क्या लिखते हैं, इसका रीजन हम लिखते हैं कॉमन। क्लियर, अब देखिए तीन चीज तो हमने यहाँ पे बराबर ले ली है। अब हम इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए देखिएगा हमारे पास देखिए यहाँ पे दो एंगल बराबर थे। कौन कौन से एंगल थे, एक ए सी बी बराबर था सी डी के, यानी ए सी बी ये वाला एंगल बराबर था सी ए डी के इस वाले एंगल के। और दूसरा एंगल कौन सा बराबर था, देखिए हमारे पास एक था बी ए सी, यानी कि बी ए सी ये वाला एंगल किसके बराबर था, ए सी डी के बराबर, यानी कि ए सी डी इस वाले एंगल के बराबर था। तो हम यहाँ से देखिए क्या समझ सकते हैं कि ये एंगल दो एंगल बराबर है और उनके बीच वाली साइड बराबर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी
कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के, और उसके लिए हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे एंगल साइड एंगल। ठीक है, यानी कि देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या है, दो एंगल बराबर है और उन दोनों के बीच की साइड भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल आ गए और उसके बीच में एक साइड भी आ गई थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल रूल से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। यानी कि जो ये वाली आप जो लाइन देख रहे हैं एल लाइन, ये वाली जो एल लाइन जा रही है, ये इस पूरे एंगल का, एंगल ए का बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि ये वाला जो एंगल है वो दो बराबर पार्ट्स में बटेगा। ठीक है, ये वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ 1 और इस वाले पार्ट को मान लेता हूँ 2, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर रहेंगे। और आगे हमसे कहा गया बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। यानी कि जो एंगल ए के जो आर्म्स है, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, इन दोनों पे क्या परपेंडिकुलर बन रहा है, एक बी क्यू परपेंडिकुलर है और एक बी पी परपेंडिकुलर है। यानी कि आप ये देखिए, ये जो बनेगा ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इसी तरह से जो बी पी है ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके अंदर हमें प्रूव करना है, दो चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के, यानी कि ए पी बी ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ए क्यू बी के इस वाले के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ए पी बी और ए क्यू बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम इन दोनों को यहाँ पे ले लेंगे। सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या है बराबर। सबसे पहले देखिए जो ए पी बी है ये वाला ट्रायंगल, इस वाले का देखिए ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, क्योंकि जो एल लाइन है वो इसका बाइसेक्टर है। तो इस वाले एंगल को मैं मान लूंगा 1 और इस वाले एंगल को मैं मान लूंगा 2। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी बी का जो एंगल 2 है वो बराबर है ए क्यू बी के एंगल 1 के। सो एंगल 1 इसके बराबर हो गया एंगल 2 के। अब देखिए इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, क्योंकि एल जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, इसलिए दोनों एंगल बराबर है। और देखिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, जो बी क्यू है और बी पी वो दोनों 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए के अंदर जो बी पी है, एंगल बी पी ए, यानी कि ये वाला एंगल बी पी ए ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के बी क्यू ए के, यानी कि इस वाले एंगल के। तो हम यहाँ लेंगे इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू ए। ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे हम, ईच 90 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के थे, इसलिए हमने इनको क्या करा, बराबर ले लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड आ रही है, ठीक है, बी ए, और इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी बी ए साइड आ रही है। ठीक है, तो जब एक ही साइड दोनों ट्रायंगल में आती है तो वो दोनों इक्वल होती है। और इक्वल क्यों होंगी, उसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल का बी ए बराबर है इस वाले ट्रायंगल का बी ए के। ठीक है, दोनों साइड आपस में बराबर है, इसको हम रीजन यहाँ पे देंगे कॉमन, क्योंकि ये दोनों साइड, ये जो साइड है इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। तो अब आप देखिएगा कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक ये वाला एंगल बराबर है, एक ये वाला एंगल बराबर है और यहाँ पे एक साइड भी बराबर है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि देयर फोर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के। ठीक है, और इसका रीजन हम क्या देंगे, एंगल एंगल साइड। सो बाय एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये दोनों ट्राइंगल एंगल एंगल साइड रूल से बराबर है। आपको यहाँ पर एक चीज क्या देख रही है कि ये जो साइड है ना बी ए, ये इन दोनों एंगल से अलग है, ये इन दोनों के बीच में नहीं है। अगर ये साइड इन दोनों एंगल्स के बीच में होती तो हम यहाँ पर रीजन लिखते एंगल साइड एंगल, क्योंकि साइड जो है वो दोनों एंगल के बीच में आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वाली साइड इन दोनों एंगल से अलग है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रीजन दिया एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें प्रूव करना है कि बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, यानी कि बीपी कौन सी साइड है, ये वाली साइड, और जो बी क्यू है ये वाली साइड के बराबर है, यानी कि दोनों साइड आपस में बराबर है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको हम क्या लिखेंगे कि बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये दोनों देखिए हमने यहाँ पे बराबर ही लिख दी। क्यों बराबर लिखे हैं, क्योंकि देखिए ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट था। अब जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो हमेशा बराबर रहते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट इस वाले ट्रायंगल के इस वाले पार्ट के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बाय
CP CT करके, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल्स टू AE, यानी कि इस वाले जो फिगर में जो AC साइड है, ये वाली जो आप साइड देख रहे हैं, मैं इनका कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये वाली जो साइड आप देख रहे हैं AC, ये वाली साइड ये बराबर है AE के, यानी कि इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 लाइन आपको दे भी रखी है, ठीक है। और आगे हमें दे रखा है कि AB इज इक्वल्स टू AD, यानी कि AB ये वाली साइड, ये साइड बराबर है AD के, इस वाली साइड के, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको सिंगल लाइन दे रखी है, यानी कि दोनों साइड आपस में बराबर है। और हमें दे रखा है कि एंगल BAD यानी कि ये वाला एंगल, ये बराबर है EAC के, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है, इस एंगल के, ठीक है। हमें यहाँ पे शो करना है कि BC इज इक्वल्स टू DE, यानी कि BC ये वाली साइड BC बराबर है DE के, यानी कि इस वाली साइड के ये बराबर है, ठीक है। ये दोनों साइड हमारे को बराबर प्रूफ करनी है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इस स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी साइड हमें बराबर प्रूफ करनी है उसको बड़े ध्यान से देखना है कि वो दोनों साइड किस ट्रायंगल में आ रही है। BC साइड देखिए किस वाले ट्रायंगल में आ रही है, ये वाली साइड BC जो आप देख रहे हैं, ये वाली साइड ये आ रही है इस वाले ट्रायंगल में ABC, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है। और जो DE साइड है वो किस ट्रायंगल में आ रही है, ये वाली साइड DE, ये आ रही है ADE, यानी कि इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही देखिएगा ये दोनों साइड को हम कैसे बराबर प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ पे ले लिए। और साथ में हम क्या करेंगे, ये जो बीच से आप देख रहे हैं, ये जो खाली सा एंगल रखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पे मान लूंगा x, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया x करके। अब आप यहाँ पे देखिएगा ये जो हमने x लिया है इसको हम कैसे यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए मैं लिख सकता हूँ कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC है, ठीक है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें दे रखा था, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के। अब देखिए ये जो BAD वाला एंगल है इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, x को प्लस करूंगा, एंगल BAD प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू, इस पे भी क्या करेंगे हम, एंगल EAC में EAC इस वाले एंगल में भी x को प्लस कर देंगे, एंगल EAC प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, जब इक्वल्स टू का साइन होता है उसके हम लेफ्ट साइड या राइट साइड सेम चीज अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो उससे हमारे सॉल्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर x को दोनों साइड प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एंगल BAD प्लस x, यानी कि BAD ये वाला एंगल प्लस x, जब मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस करता हूँ तो ये पूरा एंगल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल का नाम हम लिख देंगे एंगल BAC, यानी कि BAC यहाँ तक आ रहे हैं एंगल, इज इक्वल्स टू इन दोनों एंगल को, यानी EAC और x को जब मैं प्लस करता हूँ तो क्या मिलेगा, ये वाला एंगल और x, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एंगल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल EAD, ये यानी कि यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम आ जाएगा EAD, और इसका नाम दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स को तो हमने ले ही रखा है, तो इसमें मैं क्या प्रूफ कर सकता हूँ बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये वाली इस वाले ट्रायंगल की AB साइड, AB बराबर किसके है, देखिए ABC का जो ट्रायंगल है इसकी AB साइड बराबर है ADE की इस वाली साइड के, AD के बराबर, तो इज इक्वल्स टू AD लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब इसको बराबर क्यों लिया, क्योंकि ये भी हमारे को दे रखा था, तो ये आ जाएगा गिवन। अब आप देखिएगा ये वाला जो ट्रायंगल है ABC, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, एंगल BAC इस वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर है, एंगल EAD के, जो कि अभी हमने यहाँ पर प्रूफ भी किया था। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, ठीक है। और इसका रीजन क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे हम यहाँ पे, क्लियर। अभी देखिए इस वाले ट्रायंगल में हम क्या ले सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड AC इस वाले ट्रायंगल की AE साइड के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AC इज इक्वल्स टू AE, ठीक है ना। और इसका रीजन आ जाएगा यहाँ पे गिवन, क्योंकि ये हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन में दे भी रखा था, ठीक है। तो इसके साथ हम यहाँ पे देखिए क्या देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक साइड बराबर है, दूसरी साइड भी बराबर है, और इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल भी बराबर है, यानी कि ये वाली साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर थी, और ये वाली साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर थी, और जो एंगल है वो इन दोनों साइड के बीच में आ रहा है।
तो इससे हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, और इसका रीजन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड रूल आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो हम क्या जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल के इस वाली साइड के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि BC इज इक्वल्स टू DE करके आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये लिखना है आपको, सो देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू DE। तो इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे बाय CP/CT आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया कि AB इज अ लाइट सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, यानी कि AB जो आप देख रहे हैं, यानी कि ये वाली जो लाइन है AB, इसके ऊपर जो पॉइंट P है ये इसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये इसके एकदम बीच में है। अब क्योंकि एकदम बीच में तो हम क्या देख सकते हैं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगा इस लाइन को, ठीक है। आगे बोला गया है D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, यानी कि जो D और E है वो AB के सेम साइड पे कोई दो पॉइंट दे रखे हैं हमें, सच दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, यानी कि जो BAD है एंगल एंगल BAD यानी कि ये वाला एंगल बराबर है ABE के, ABE यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि एंगल EPA यानी कि EPA ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं ये बराबर है DPB के। सो DPB यानी कि यहाँ पर इस वाले एंगल के बराबर है। क्लियर। हमें अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है EPB के। DAP यानी कि ये वाला ट्राइंगल DAP ये वाला, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है EBP के, इस वाले ट्राइंगल के, ये वाला जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ठीक है। ये दो ट्राइंगल हमारे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब देखिएगा बहुत ही ज़्यादा आसान है ये भी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको इरेज करके दिखा देता हूँ पहले। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले जो एंगल देख रहे हैं आप, ये जो खाली से जो एंगल है इसको मैं मान लूंगा x, ठीक है। अब इसको x जो मैंने माना है, इस x की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट को देखिएगा हम कैसे प्रूव करेंगे। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि जो एंगल EPA यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये बराबर है DPB के, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कैसे करूंगा इसको, एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB, ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल तो बराबर हैं और मैंने इसको लिख भी दिया है। इसका रीजन मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन, ठीक है। अब आप एक चीज देखिएगा, इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं एक्स को ऐड करता हूँ तो ये कैसे बन जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर इस वाले एंगल में मैं इसको ऐड करूंगा तो ये पूरा एंगल ऐसे बन जाएगा। क्लियर। और ठीक इसी तरह से अगर मैं इस वाले एंगल में एक्स को ऐड करूंगा तो ये कैसे बन जाएगा, ये पूरा एंगल ऐसे आ जाएगा पूरा। तो मैं यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ, हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल EPA प्लस एक्स बराबर में एंगल DPB प्लस एक्स। तो देखिए हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, एंगल EPA प्लस एक्स, इसको जब जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल APD। सो इन दोनों को प्लस करके मिलेगा हमें एंगल APD इज इक्वल्स टू DPB, और एक्स को जब मैं प्लस करूंगा तो क्या मिलेगा, BPE। सो एंगल BPE आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 करके। क्लियर। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। अब देखिएगा इन दोनों ट्राइंगल के अंदर की जो जो चीजें बराबर है हम उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो ट्राइंगल DAP यानी कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल A बराबर है इस वाले ट्राइंगल के एंगल B के बराबर। हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दोनों एंगल हमारे को बराबर दे रखे थे, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका रिजल्ट लिखेंगे गिवन, ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा था। और देखिएगा हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल का AP साइड ये वाली इस वाले ट्राइंगल की BP साइड के बराबर है, यानी कि ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के। तो हम लिखेंगे AP इज इक्वल्स टू BP आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बराबर तो लिखिए, लेकिन इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लेंगे बिकॉज P इज
द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि जो P है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट है। अब क्योंकि मिड पॉइंट है तो क्या करेगा, दोनों को बराबर हिस्से में बांटेगा। और देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम ये लिखेंगे एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ई। ठीक है, अब इन दोनों को हमने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी हमने इसको प्रूव भी करा है। ठीक है, तो इसका रीजन है, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखिए एक एंगल बराबर है और एक ये दूसरा एंगल बराबर है, और जो साइड है वो इन दोनों एंगल के बीच में भी बराबर है। ठीक है, यानी कि दो एंगल बराबर है और दोनों के बीच की साइड बराबर है। तो ऐसे जब भी दो एंगल और एक साइड बराबर हो बीच वाली, तो उसको हम क्या लिखते हैं, सो देयर फोर ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई बी पी के। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा इसका रीजन हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब देखिए क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड ए डी बराबर होगी इस वाले ट्रायंगल की इस साइड के बी ई इस साइड के बराबर होगी। अब ये बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इन दोनों ट्रायंगल के। तो अब जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे देयर फोर ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। ठीक है, रीजन हम यहाँ लिखेंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है, और ये था यहाँ पे सेकेंड पार्ट हमारा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, यानी कि ये वाला जो राइट ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर सी पर राइट एंगल बन रहा है, यानी कि ये जो एंगल रहेगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और आगे हमसे कहा गया एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, यानी कि ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। ठीक है, तो 90 के सामने तो इसका हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी, इसका मिड पॉइंट एम है। एम क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, यानी कि बीच में आ रहा है एकदम। इसके बाद हमसे बोला गया सी इज ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, यानी कि सी को हमने क्या करा है, एम से ज्वाइन कर दिया है, ऐसे करके ये ऐसे करके इससे ज्वाइन हो रहा है एम से, और हमें इसको आगे और ज्यादा प्रोड्यूस करना है पॉइंट डी तक। तो चलिए इसको देखिए हमने डी तक प्रोड्यूस भी कर दिया है। और जब हम इसको डी तक प्रोड्यूस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि जो डी एम है, यानी कि ये वाली साइड डी एम इतना, ये बराबर रहेगा सी एम के। क्लियर, यानी कि ये साइड बराबर रहेगी इसके। ठीक है ना, इसके बाद बोला गया है पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, इस पॉइंट को हम पॉइंट बी से ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके का ये तो फिगर यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, चार चीजें हमें इसके अंदर प्रूफ करनी है। पहले नंबर पे हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीएमडी के। दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे जो चीजें हमें प्रूफ करनी है वो हम इसके आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कौन से दो ट्रायंगल्स को प्रूव करना है हमारे को, एएमसी ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल बीएमडी यानी कि ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। अब इन दोनों में जो जो चीज इक्वल है हम वो चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एएमसी ट्रायंगल है, एएमसी इस ट्रायंगल का सीएम यानी कि ये वाली साइड बराबर है इस वाले ट्रायंगल के डीएम के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे सी एम इज इक्वल्स टू डी एम। अब ये बराबर क्यों है, इसका रीजन देखिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें दे रखा था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ठीक है, सेकेंड चीज देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें पता है जब कोई दो लाइन्स एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं ना वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या देखेंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर रहेगा। ठीक है ना, तो ट्रायंगल ए एम सी में देखिए ये वाले ट्रायंगल का नाम लेंगे ए एम सी, एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू बी एम डी के, देखिए इस वाले एंगल के बराबर है, इसका नाम लिख देंगे बी एम डी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम डी आ जाएगा। ठीक है, और इसका रीजन हम क्या देंगे, इसका रीजन लिखेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं जो कि एक दूसरे को जो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं उसके सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल की एएमसी में देखिए ये वाली साइड
AM यानी कि ये वाली साइड, जो ये वाला ट्रायंगल है इसकी इस वाली साइड के बराबर है। अब बराबर क्यों है वो देखिए, उसका रीजन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। पहले मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे AM इज इक्वल्स टू BM, ठीक है। अब देखिए क्यों ये बराबर है, क्योंकि M पॉइंट जो है वो इसका मिड पॉइंट है, यानी कि एकदम बीच में पड़ रहा है। अब क्योंकि ये इसके एकदम बीच में है तो क्या होगा, जितना ये वाली साइड होगी उतनी ये वाली साइड बचेगी, ठीक है। तो इसलिए दोनों क्या है, बराबर है। तो रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, क्योंकि M AB का मिड पॉइंट है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक साइड बराबर है दोनों ट्रायंगल में, दूसरी साइड भी बराबर है, और इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल बराबर है। देखिए कैसे, ये वाली साइड इस साइड के बराबर थी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और जो एंगल है वो दोनों बराबर साइड के बीच में पड़ रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ठीक है ना। और उसका रीजन हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए उसका रीजन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। उसका रीजन लिखेंगे साइड, एक साइड, उसके बाद एक एंगल, साइड एंगल, फिर एक साइड आ गई जी, ठीक है। तो साइड एंगल साइड रूल, इससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। अब देखिए सेकंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्योंकि हमारे कॉन्ग्रुएंट थे, एक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, तो हम क्या जानते हैं कि जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से देखिए इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये दोनों बराबर भी हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल BDM बराबर है एंगल ACM के, ठीक है ना। अब ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो CPCT से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इसका रीजन हम यहाँ लिखेंगे बाय CPCT, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एंगल यहाँ पे बराबर है, अब बीच में ये क्या आ रही है, ट्रांसवर्सल आ रही है ऐसे करके। अब देखिए क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे करके ये Z बन रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे इस तरीके से। अब जब ऐसे करके कोई Z बनता है और बीच में एक ट्रांसवर्सल आ रही है यहाँ पे, तो ये दो एंगल जब बराबर होते हैं तो इसका रीजन हम क्या जानते हैं कि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये Z बन रहा है ऐसे करके, ऐसे, ऐसे और ऐसे करके, ठीक है, ये Z बन रहा है। तो और यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो हमें पता है कि ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, ये कब होंगे, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो, ठीक है, और बीच में एक ट्रांसवर्सल हो, क्लियर। अब देखिए ये तो एक ट्रांसवर्सल आ ही रही है और ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि बराबर है ये दोनों। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस हिसाब से ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हुई, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर BD पैरेलल है AC के, ठीक है। अब देखिए जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है और बीच में ऐसे ट्रांसवर्सल आती है, तो उसके जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं ना, चाहे इस साइड के हो या फिर वो इस साइड के हों, ठीक है, अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो इनको प्लस करके आता है 180 डिग्री सेम साइड के अंदर वाले एंगल्स को। तो ये देखिए इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखिए, ये लाइन यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है और एक ही ट्रांसवर्सल आ रही है BC ऐसे करके। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो 180 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि एंगल DBC इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, प्लस, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, प्लस एंगल ACB, तो इसको लिखेंगे ACB इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका रीजन हम यहाँ पे लिखते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर देखिए DBC की तो वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम उसको एज इट इज रखेंगे, एंगल DBC प्लस ACB की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 90 डिग्री थी, यानी कि जो एंगल C था वो 90 डिग्री था, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, DBC को हम इसी साइड रखेंगे, ठीक है, और 90 डिग्री को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे।
तो 180 डिग्री प्लस 90 इधर आके हो जाएगा यहाँ पे माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए डीबीसी की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, एंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। अब क्योंकि हमने इसको क्या बोला कि 90 डिग्री है, सो देयरफॉर एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल, ठीक है, क्लियर। तो ये तो था हमारा सेकंड पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट के अंदर देखिए हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल डीबीसी है, ठीक है, डीबीसी यानी कि ये बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस बड़े वाले ट्रायंगल के, ए सी बी इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, इन दोनों के अंदर देखिए क्या क्या बराबर है वो लिखते हैं हम पहले। अब देखिए जो बीडी है ये वाली साइड और जो एसी है ये दोनों आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो डीबीसी ये वाला डीबीसी एंगल की ये वाली साइड, तो इसको हम लिखेंगे बीडी इज इक्वल्स टू एसीबी की इस वाली साइड के, सो इज इक्वल्स टू एसी, यानी कि बीडी बराबर है एसी की, ये वाली साइड बराबर आ गई इसके। अब इसका रीजन हम क्या लिखेंगे देखिए, क्योंकि हमें पता था ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, छोटे वाले जो ट्रायंगल है फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि बाय सीपीसीटी ये दोनों क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है तो ये दोनों आपस में सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका रीजन लिखेंगे बाय सीपीसीटी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, सेकंड पार्ट के अंदर इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूफ किया था, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि एंगल डी बी सी बराबर है इस वाले एंगल के, इस वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी बी, सो एंगल ए सी बी ये दोनों क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, सो ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, ये बीसी है, और इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, इसका भी ट्रायंगल का बेस ये बीसी है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि बीसी इज इक्वल टू बीसी, यानी कि इस वाले ट्रायंगल की बीसी साइड इस वाले ट्रायंगल के बीसी साइड के बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बीसी इज इक्वल टू बीसी। रीजन यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर आ रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल के अंदर और इस वाले ट्रायंगल के अंदर एक साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर, और एक दूसरी साइड बराबर है, ये वाली साइड, और इन दोनों साइड के जो बीच वाला एंगल है ये वाला एंगल वो भी बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो साइड हो गई, ठीक है, और ये एक एंगल आ गया, ठीक है, और ये क्या आ गई, ये भी एक साइड आ गई, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देयर फोर ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, बाय साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है ना। सो बाय SAS रूल आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। अब फोर्थ पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, CM इज इक्वल्स टू हाफ AB प्रूव करना है, यानी कि जो CM है ये वाली साइड ये ना AB के हाफ है, ठीक है। AB का जब हम आधा करेंगे तो CM के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्या पता है कि जो DC है वो AB के बराबर है। अब बराबर क्यों है, अभी देखिए हमने थर्ड पार्ट में क्या किया था, इस बड़े वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड बराबर है इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड के, तो इसको हम लिखेंगे DC इज इक्वल टू AB बाय CP/CT आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि DC इज इक्वल टू AB है, ठीक है ना। अब जो DC है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, DM प्लस CM करके लिख सकता हूँ। सो DM प्लस CM आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ही ऐड करके तो DC बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इज इक्वल्स टू AB को हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज, हमें क्या पता था कि जो DM है वो बराबर है CM के, ऐसा क्यों दे रखा था हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे एक बार यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि DM इज इक्वल्स टू CM आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमें गिवन था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्योंकि ये दोनों बराबर है तो मैं DM की जगह CM को भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा मैं CM प्लस CM इज इक्वल्स टू AB,
अब देखिए CM प्लस CM ये हो जाएगा 2CM, ठीक है, इज इक्वल्स टू AB। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि CM को यहीं रखूंगा और 2 को मैं इस साइड शिफ्ट करूंगा। अब 2 देखिए इससे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो AB अपॉन 2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, CM इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 था यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए AB अपॉन 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई AB करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि CM इज इक्वल्स टू हाफ AB, ठीक है। और यही हमें यहाँ पे प्रूफ भी करना था, ठीक है ना। तो इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन एकदम कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा। और अगली एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।